हेलो एवरीवन, नमस्कार। तहे दिल से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अंबिकेश मिश्रा पर। साथियों, आज की इस वीडियो में हम मैथमेटिकल रीजनिंग का महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट पढ़ेंगे। ये काफ़ी इजी और काफ़ी मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन होंगे। तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये यूट्यूब चैनल आपको हमेशा कुछ ना कुछ नया सिखाएगा। साथियों, आपका पहला प्रश्न है कि इस श्रृंखला को पूरा करना है। क्वेश्चन को देखिए, जैसे 3 का संबंध 7 से है, 7 का 15 से है, 15 का 30 से है, 15 का 31 से है और 31 का 63 से है। तो बेसिकली अब हमारे जो ऑप्शन दिए गए हैं A93, इनमें से कौन सा सही उत्तर होगा? हमारे ऑप्शन है A93, ऑप्शन नंबर बी है 115, ऑप्शन नंबर सी है 127 127, ऑप्शन नंबर डी है 131। तो आप कैलकुलेशन करके और आप सोच समझकर इसका बताओ कि इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 127। इसमें देखिए लॉजिक लग रहा है, 3 को इंटू किया 2 से और प्लस क्या कर दिया 1 कर दिया, तो क्या आ गया 7। 7 को इंटू किया 2 से और प्लस किया 1, तो क्या आ गया बेसिकली 15। अब इसी प्रकार 15 को किससे इंटू किया 2 से और प्लस 1 कर दिया, तो क्या हो जाएगा 31। ठीक है, तो ये इसी प्रकार का लॉजिक इसमें लग रहा है। ठीक है, आई बात समझ में। अगला प्रश्न है, यदि किसी निश्चित कूट भाषा में कैट को 24 लिखा जाता है और डॉग को 26 लिखा जाता है तो PIG को क्या लिखा जाएगा? आप यहाँ देखें कि बेसिकली कैट किस पे आता है, कैट 3 पे आता है और ए 1 पे आता है और टी बेसिकली 20 पे आता है। सभी को ऐड करने पर बेसिकली क्या हो जाता है 24। तो इसी प्रकार का लॉजिक डॉग में भी लगा है। डॉग की जो संख्याओं का योग है वो बेसिकली क्या बनता है, तो एक बार फिर से देखें कि डी किस पे आता है। डी बेसिकली आता है 4 पे, A B C और डी। ओ किस पे आता है? ओ आता है, ओ किस पे आता है? हाँ, ध्यान रहे, ए ओ जस्ट 1 सेकेंड। हाँ, तो कहाँ थे हम, चलते हैं प्रश्न की ओर। तो इसी प्रकार का लॉजिक डॉग में लगा। अब इसी प्रकार देखते हैं कि PIG में किस प्रकार का लॉजिक लगेगा। तो P बेसिकली किस पे आता है, P 16 पे आता है और प्लस उसमें I अगर किए तो I किस पे आया 9 पे आएगा। और उसी प्रकार G की बात करें तो G किस पे आएगा, बेसिकली G आएगा बेसिकली 7 पे। तो अगर हम सभी को ऐड कर देते हैं तो हमारा योग क्या बनता है, 32 बनता है। 32 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। हमारा योग जो है वो 32 बन रहा है, तो 32 हमारा जो है सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि एक साइकिल चालक 15 किलोमीटर की चाल से 3 घंटे चले तो वह कितने किलोमीटर दूरी तक चाल करेगा? सूत्र है, इसका सूत्र लगता है दूरी बराबर चाल बटे समय। दूरी बराबर चाल बटे समय। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमें इसे सॉल्व करना है बेसिकली। तो दोस्तों बेसिकली एक साइकिल चालक है जिसे 15 किलोमीटर की चाल से 3 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। ठीक है, तो यही हमें सॉल्व करना है। सूत्र है दूरी बराबर चाल बटे समय। तो दूरी क्या है, दूरी इसमें बेसिकली घंटा की चाल दी गई है। तो दूरी पहले 15 इज इक्वल टू सॉरी हाँ 15 इज इक्वल टू टाइम क्या है 3 और 3 घंटे और इज इक्वल टू कर दिएंगे तो 15 तियाँ क्या हो जाएगा, 15 तियाँ 45। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 5 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होता है? 5 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होता है? ऑप्शन है ए 5.0, ऑप्शन नंबर बी है 5.6, ऑप्शन नंबर सी है 5.8, ऑप्शन नंबर डी है 6.0। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 5.6। अब इसका औसत कैसे निकालेंगे ये भी देख लेते हैं। तो प्रथम जो 5 अभाज्य संख्याएं हैं वो है 2, 3, 5,
7 और 11, 2 3 5 7 और 11। और अगर हम इनका औसत निकालें तो बेसिकली 1 2 3 4 और 1 5, तो 5.6 इनका औसत निकल जाएगा। ठीक है ना। तो बेसिकली कितनी संख्या होती है? 5/6। अब अगला प्रश्न कह रहा है कि 1200 का 15% क्या होगा? 1200 का 15% बेसिकली क्या होगा? तो देखा जाए तो 1200 का प्रतिशत कैसे निकालते हैं? 1200 का, और ये क्या किया, 100 कर दिया और इंटू क्या किया, कितना निकालना है? 15% निकालना है। ठीक है, तो ये ज़ीरो से ये ज़ीरो कट गया, ये ज़ीरो से ये ज़ीरो कट गया, तो हाँ, तो 15 दाहम 150 और 15 दूना 30, क्या हो जाएगा? 180 बेसिकली हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो हम इसे इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। कितने का परसेंटेज निकालना है? जैसे कि 1200 का परसेंटेज निकालना है, और कितने में से? 100 में से, और यहाँ का है तो का इंटू इंटू हो जाएगा, और ये हो जाएगा 15%। तो ये ज़ीरो से ये ज़ीरो कटा, ये ज़ीरो से ये ज़ीरो कटा। अब 12 में हम इंटू कर देंगे 15 का, तो बेसिकली क्या आ जाएगा? 15 दाहम 150 और 15 दूना 30, 180 हमारा इसका राइट आंसर आ जाएगा 1200 का 15%। अगला प्रश्न है, श्रृंखला में गलत पद ज्ञात करें। श्रृंखला में गलत पद कहाँ दिया गया है? ठीक है, जैसे 2 का संबंध 5 से है, 5 का 10 से है, 10 का 17 से है, और 17 का 26 से है, तो 26 का संबंध 38 से है, तो गलत कहाँ है? इस पैटर्न में देखिए दोस्तों, बेसिकली क्या कर रहा है? 3 3 प्लस कर रहा है। पैटर्न में पहले 3 प्लस किया, फिर बेसिकली इसमें क्या प्लस किया? फिर 5 प्लस किया, फिर 7 प्लस किया, फिर 9, फिर 11। यानी कि अब 11 यानी कि अभाज्य संख्याओं को बेसिकली ये लिख रहा है, तो इसीलिए इसका क्या गलत उत्तर हो जाएगा? 38। 38 इसका बेसिकली गलत उत्तर है। अगला प्रश्न आता है, एक रेडियो 800 रुपये में खरीद कर 640 रुपये में बेचा गया, तो हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कितने में खरीदा गया? 800 में खरीदा गया, और उसे 640 रुपये में बेच दिया गया, तो 160 रुपये की हानि हुई। 160 रुपये की बेसिकली इसको हानि हुई। एक बार मैं दोबारा से लिख देता हूँ। जब किसी चीज़ को 800 रुपये में ख़रीदा गया और 640 में बेचा गया, तो बेसिकली हानि कितने रुपए की हुई? हानि बेसिकली 160 रुपये की हुई। अब हम फार्मूला लगाएंगे, हानि बराबर हानि मेरा क्रय मूल्य इज इक्वल टू विक्रय मूल्य, फैक्टर्स टाइम बेसिकली हम लगा के इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 640, 1 सेकेंड जस्ट। हाँ, तो दोस्तों अब हम कहाँ थे? कोई प्रश्न कह रहा है, एक रेडियो को 800 रुपये में खरीद कर उसे 640 रुपये में बेच दिया गया, तो हानि का प्रतिशत ज्ञात करिए। तो इसमें बेसिकली हमें हानि बताना है। बेसिकली क्या करना है? कॉस्ट प्राइस माइनस टू सेल प्राइस, तो CP माइनस क्या हो जाएगा? SP हो जाएगा। तो CP क्या है? यानी कि ये जो क्रय मूल्य है वो 800 है, और माइनस 640 क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, तो बचेगा कितना? बेसिकली बचेगा 160 रुपीज़। ठीक है, तो अब हमें क्या मिल गया? बेसिकली हमें CP मिल गई, ठीक है ना, सॉरी SP मिल गई। तो अब हम इसको निकालने के लिए करेंगे क्या हुआ? लॉस हुआ, तो लॉस अपान क्या लिखेंगे? CP इंटू 100। तो लॉस कितने का हुआ था? लॉस बेसिकली कितने का हुआ था? 160 रुपीज़ का, और कितने में? 800 में, इंटू क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो ये ज़ीरो से ये ज़ीरो क्रॉस, ये ज़ीरो से ये ज़ीरो क्रॉस, तो अब बेसिकली क्या हो जाएगा? हाँ, अब ये बेसिकली क्या हुआ? जस्ट, हाँ, तो कहाँ थे हम? 160, सॉरी, हाँ, 160 अपॉन 800 इंटू 100। ठीक है, ये ज़ीरो से ये ज़ीरो क्रॉस, और ये ज़ीरो से और
ये 0 से बेसिकली कौन सा क्या हुआ, ये 0 क्रॉस हो गया। तो हमारे पास बचा कितना, 16/80 इंटू 100। अब हम बेसिकली इसमें क्या कर लेंगे, हम इनका परसेंटेज निकाल लेंगे कि कितने का हमें बेसिकली लॉस हुआ। ठीक है, तो हम अगर ध्यान दें तो इसको क्रॉस कर इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1/5 इंटू 100। और अगर हम ये करेंगे तो बेसिकली आ जाएगा 20, यानी कि लॉस परसेंट 20 है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि माइंड को KBL के रूप में कोडित किया जाए तो DIA डायग्राम को किस रूप में कोडित किया जाएगा। यदि माइंड को KBL यदि माइंड को KBL के रूप में कोडित किया जाए तो DIAGRAM को कोड क्या किया जाएगा। आप समझें कि जैसे M ने एग्जाम्पल दिया कि MNOPK, यहाँ प्रत्येक अक्षर में 2 को बेसिकली घटा दिया जा रहा है। MNOPK 2 अक्षर को घटा दिया, तो बेसिकली फिर I में भी 2 अक्षर को घटा दिया। फिर इसी प्रकार बेसिकली किसमें, हर में 2 अक्षर का घटा दिया जा रहा है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अब इसकी कैलकुलेशन आगे कर सकते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, यदि ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है, यदि आय का योग 54 वर्ष है तो बी की आयु क्या है। यदि आयु का योग 54 वर्ष है तो बी की आयु का योग क्या होगा। अब बेसिकली हमें इसमें योग पूछ रहा है। हाँ, तो आप मान लीजिए ए और बी की वर्तमान आयु 4x और 5x के अनुपात में दी गई है। इज इक्वल टू कितना हुआ, इज इक्वल टू 54 ईयर। तो ए और बी की जो अनुपात है वो बेसिकली कितने में दिए गए हैं, 94 में। तो 4 और 5 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 9x प्लस क्या हो जाएगा, 54, सॉरी 9x प्लस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 54 हो जाएगा। तो अगर हम इन दोनों को देखें तो x इज इक्वल टू 54 अपान हम बेसिकली इसको 9 लिख सकते हैं। ठीक है ना। चलिए अब इसी के आगे हम प्रोसेस करते हैं। 9 लिख सकते हैं, और अगर क्रॉस हो रहा है तो बेसिकली हम इसको क्रॉस कर देंगे। तो बेसिकली 54/9 इज इक्वल टू कितने, 6, हाँ 9 6 जा 54, 9 1 जा 9, 9 6 जा 54। तो x इज इक्वल टू कितना बचता है, x इज इक्वल टू मेरे पास, हम लोग के पास कितना बचता है, 6 बचता है। तो बेसिकली x इज इक्वल टू 6 रखता है, तो b की आयु 5x है। तो b की आयु अगर 5x है, हाँ क्या कह रहा है, तो b की आयु अगर 5x है तो x रखने पर x किस पे रख देंगे, हम b पे रख देंगे। तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 इंटू 6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30। आई बात समझ में। इसी प्रकार से हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है हमारा कि 100 मीटर लंबी ट्रेन 54 किलोमीटर की घंटा की रफ्तार से एक खंभे को कितने समय में पार करेगी। 100 मीटर लंबी ट्रेन 54 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से एक खंभे को कितने समय में पार करेगी। पहले चाल को मीटर सेकंड में बदलेंगे, यानी कि चाल को मीटर सेकंड में बदलेंगे तो 40 यानी कि अगर हम बेसिकली इसको सॉल्व करें तो कैसे करेंगे ये देखते हैं। हाँ तो दोस्तों, इसको मीटर सेकंड में बदलने के लिए सबसे पहले चाल को मीटर सेकंड में बदलेंगे। तो बेसिकली ये हो जाएगा 5/18 इज इक्वल टू 15 मीटर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, 54 इंटू 5 इंटू 18 इज इक्वल टू 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 15। तो अगर ये क्रॉस हो रहा है तो हम सभी को क्रॉस कर देंगे, अगर नहीं हो रहा है तो बेसिकली रहने देंगे। तो देखेंगे कि ये कैसे चलता है बेसिकली। जस्ट 1 सेकेंड। अगर हम इसको लिखेंगे तो 100/100/15 इज इक्वल टू 100/15 इज इक्वल टू 20/3 हो जाएगा। तो 66.66 बेसिकली हमारा आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है लुप्त संख्या को इग्ज़ात करें। लुप्त संख्या को इग्ज़ात करें। लुप्त संख्या को इग्ज़ात करें, जैसे 8 का संबंध 27 से है और 27 का संबंध 64 से है, 64 का संबंध 125 से है। तो बेसिकली अगर हम देखे जाएँ तो ये सभी का घन दिया गया है। 2 का घन दिया गया है, फिर 3 का घन दिया गया है, फिर 4 का घन दिया गया है, फिर 5 का घन दिया गया है। इसी प्रकार अगला घन 6 का होगा, इसीलिए 216 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 240 रुपये है और 20% लाभ है तो उसका मूल्य क्या होगा। तो क्रय मूल्य क्या है, 240 रुपये। कोई वस्तु 240 रुपये में खरीदी जाती है और वह लाभ 20% है, तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा। अगर मान लीजिए कोई वस्तु खरीदी जाती है, वस्तु खरीदी जाती है और बेसिकली उसमें बेसिकली कितना होता है, 20 रुपये का लाभ होता है, तो उसका क्रय मूल्य क्या है। यदि कोई वस्तु, क्वेश्चन को समझिए, यदि कोई वस्तु का विक्रय मूल्य 240 रुपये है और लाभ उसका 20% है, तो उसका लाभ बेसिकली, तो उसका मूल्य क्या होगा। ठीक है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, चलिए सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति अपने घर से उत्तर दिशा में 5 किलोमीटर चला, फिर वह दाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चला, अब वह किस दिशा में जा रहा है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, जैसे मान लीजिए ये क्रॉस है, ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पूर्व, ये हो गया पश्चिम। अब हम इसी तरीके से हम इसको, जिस रास्ते में हम बैठे हैं उसी को हम अपना दायां बायां मानेंगे। तो बेसिकली कोई व्यक्ति जो है अपने घर से 5 किलोमीटर चलता है, फिर वह दाएं मुड़ता है, तो आपका दायां किस साइड है, इस साइड होगा। तो दाएं मुड़कर वह 4 किलोमीटर चलता है, अब वह किस दिशा में है, तो इस साइड क्या है, इस साइड पूर्व है, तो बेसिकली अब वह किस दिशा में होगा, अब वह पूर्व की दिशा में होगा। अगला प्रश्न है कि जिस प्रकार 5 का संबंध 10 से है, जिस प्रकार 5 का संबंध 10 से है, उसी प्रकार 8 का संबंध किससे होगा, तो 16 से होगा। 8 का संबंध बेसिकली किससे होगा, तो 8 का संबंध बेसिकली किससे हो जाएगा, 16 से। अगला प्रश्न है, कितने वर्षों में 500 रुपये की राशि 10% साधारण ब्याज की दर से 600 रुपये हो जाएगी, 600 रुपये हो जाएगी। तो बेसिकली कितने परसेंट की बढ़ोतरी हो रही है, 100%। बेसिकली कितने परसेंट की बढ़ोतरी हो रही है, 10% की। 10% की अगर 500 रुपये की राशि देता है कोई व्यक्ति और 10% साधारण ब्याज पर 600 रुपये हो जाती है, तो बेसिकली 100 रुपये का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ, तो 500 में बेसिकली उसमें देखा जाए तो 20%, हाँ, तो 20% का इम्प्रूवमेंट हुआ, तो कितने साल में हुआ, 10% 2 साल में। ठीक है ना, 10% 2 साल में हुआ। ठीक है, आई बात समझ में। अगला प्रश्न। हाँ, तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। चैनल पर नए हैं तो लाइक फॉलो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।